सबसे पहले इस टाइटल को समझते हैं, कूलिंग द टेम्परेचर्स। देखो, मान लो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हम कहें कि टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है ना, इस पर्टिकुलर सिचुएशन का इसका मतलब है कि भाई मामला जो है लगातार बिगड़ता जा रहा है, सिचुएशन ख़राब होती जा रही है, सिचुएशन हिंसक होती जा रही है। कूलिंग द टेम्परेचर का मतलब है कि जो पर्टिकुलर सिचुएशन है उसे नॉर्मल करना, शांत करना, बिगड़ती हुई या जो तनावपूर्ण स्थिति है उसे कम करना। ये है इसका मतलब कूलिंग द टेम्परेचर्स। द यूएस, चाइना एंड ताइवान। तो यहाँ जो स्थिति हमें बिगड़ती हुई दिखाई दे रही ना, वो है अमेरिका, चाइना और ताइवान के बीच। तो इस सिचुएशन को शांत करना, कंट्रोल करना। द यूएस, चाइना एंड ताइवान आर लेफ्ट, है ना। लेफ्ट का मतलब क्या होता है? छोड़ देना किसी चीज़ को। पिकिंग अप द पीसेस, पिक अप द पीसेस, इसका मतलब होता है कि किसी संकट के बाद में कोई जो सिचुएशन है उसे नॉर्मल स्थिति में लेके आना, यानी कि जो मामला बिगड़ गया है उसे पुनः शांत करना, पुनः नॉर्मल करना। तो ये जो पिकिंग अप द पीसेस है ना, लगभग सिनोनिम है कूलिंग द टेम्परेचर्स का। आफ्टर नैन्सी पेलोसीज विजिट, तो देखो अभी हाल ही में क्या हमें देखने को मिला। ये जो नैन्सी पेलोसी हैं, इन्होंने ताइवान का विज़िट किया। अब ये जो विज़िट था, इस विज़िट से चाइना जो है वो नाराज़ था। चाइना ने पहले भी जो है मना किया था कि भाई इस ताइवान के संबंध में अमेरिका जो है बिल्कुल हस्तक्षेप ना करे, लेकिन इस बात को अनसुना करके जो अमेरिका से नैन्सी पेलोसी जो है इन्होंने ताइवान को विज़िट किया। तो अब इस लाइन का ये मतलब हुआ कि भाई अमेरिका, चाइना और ताइवान आर लेफ्ट, वे किस स्थिति में छूट गए हैं? इन तीनों देशों की स्थिति क्या है? पिकिंग अप द पीसेस। अब ये तीनों देश जो है क्या कर रहे हैं? सिचुएशन को दोबारा से नॉर्मल करने का प्रयास कर रहे हैं। आफ्टर नैन्सी पेलोसीज विजिट, नैन्सी पेलोसी के ताइवान विजिट के बाद ये तीनों देश सिचुएशन को फिर से नॉर्मल करने का प्रयास कर रहे हैं, पिकिंग अप द पीसेस। तो ध्यान रखना, पिक अप द पीसेस का मतलब हुआ टू रेस्टोर अ सिचुएशन टू नॉर्मलिटी आफ्टर अ क्राइसिस, कि एक पर्टिकुलर संकट के बाद सिचुएशन को नॉर्मल स्थिति में लाना। दैट, कोई भी सेंटेंस जब दैट से शुरू होता है तो उसका मतलब होता है यह बात कि। द 4-day मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्टेड बाय चाइना, यह बात कि 4 दिवसीय सैन्य गतिविधियां या सैन्य अभ्यास जो कि चाइना के द्वारा आयोजित किए गए। अभी हाल ही में चाइना ने क्या किया? ताइवान के आसपास के क्षेत्र में अपने सैन्य गतिविधियों को अंजाम दिया। अब ये देखो लिखा हुआ है कि भाई चाइना ने ये जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस की वो कहाँ की? इन द वाटर्स एंड एयर स्पेस सराउंडिंग ताइवान, ताइवान को सराउंड करने वाले, यानी कि ताइवान को घेरने वाले समुद्री क्षेत्र और ये जो हवाई क्षेत्र है, इस क्षेत्र में चाइना के द्वारा अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस को अंजाम दिया गया। कॉन्क्लूडेड, चाइना की ये जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस थी इनकी समाप्ति कब हुई? ऑन अगस्त 7, है ना, 7 अगस्त को ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस समाप्त हुई। विदाउट इंसिडेंट, देखो जब हम बोलते हैं ना किसी चीज़ के लिए विदाउट इंसिडेंट, विदाउट इंसिडेंट का मतलब होता है विथ नथिंग अनप्लेजेंट, या फिर मतलब किसी भी तरह की कोई अनप्लेजेंट घटना नहीं हुई या फिर किसी भी तरह की अनयूजुअल घटना नहीं हुई। विदाउट इंसिडेंट कम्स, तो ये जो चाइना की मिलिट्री एक्सरसाइजेस थी जिसे चाइना ने अंजाम दिया, 4 दिवस तक चली, 7 अगस्त को समाप्त हुई, लेकिन इनके कारण किसी तरह का हमें जो है भाई यहाँ पर सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ सकती थी ना, जैसे रूस और यूक्रेन है, इनमें जो युद्ध की स्थिति निर्मित हुई है, ऐसी स्थिति यहाँ भी निर्मित हो सकती थी, लेकिन मामला जो है विदाउट इंसिडेंट रहा, यानी कि किसी तरह की अनयूजुअल सिचुएशन हमें देखने को नहीं मिली। तो ऐसा होना कम्स एज अ रिलीफ टू द रीजन, इस पूरे की पूरे क्षेत्र के लिए राहत के रूप में आता है ना, इसे हम एक राहत के रूप में देख सकते हैं। द ड्रिल्स, ड्रिल्स का मतलब है ये जो चाइना के द्वारा मिलिट्री एक्सरसाइज की गई। द ड्रिल्स सा
द चाइनीज़ मिलिट्री नॉट ओनली क्रॉस द मीडियन ऑफ द ताइवान स्ट्रेट। देखो ये जो स्ट्रेट है ना, इसका मतलब होता है जल संधि। जैसे दो बड़े बड़े समुद्री क्षेत्र हैं या दो बड़े बड़े समुद्र हैं, वे एक पर्टिकुलर नैरो स्पेस से मिल रहे हैं आपस में। तो ये जो क्षेत्र है ना आपका, ये देखो इसको मैंने ये राउंड कर दिया, इसे हम क्या कहेंगे, जल संधि। यानी कि दो बड़े बड़े समुद्री क्षेत्र एक पर्टिकुलर, आप कह सकते हो एक सक्रिय जल क्षेत्र से जब मिलते हैं ना, तो इसको बोलते हैं जल संधि, इसे हम कहते हैं स्ट्रेट। अब ये जो चाइना के द्वारा एक्सरसाइजेस की गई, ये जो गतिविधि, ये जो सैन्य अभियान या जो सैन्य गतिविधियाँ चाइना के द्वारा की गई, इसमें न केवल देखो नॉट ओनली, और आगे हम देखेंगे, हाँ ये बट, नॉट ओनली और बट ऑल्सो है ना, कि नॉट ओनली कि भाई चाइना के द्वारा ये जो गतिविधि की गई, इसके द्वारा न केवल जो ताइवान जल संधि है, इसका जो मीडियन का मतलब होता है एक मध्य क्षेत्र, तो ताइवान जल संधि का जो मध्य क्षेत्र है, न केवल उसे क्रॉस किया गया, बट लेकिन साथ ही साथ हमने क्या देखा, चाइना ने बट फायर कन्वेंशनल मिसाइल्स, चाइना के द्वारा पारंपरिक जो मिसाइल्स हैं उनको भी फायर किया गया, यानी कि पारंपरिक मिसाइलें भी दागी गई अबव ताइवान, ताइवान के ऊपर। एग्रेसिव एक्ट्स, तो ये जो घटनाएं हमें देखने को मिली कि चाइना ने मिसाइलें भी दागी ताइवान के हवाई क्षेत्र में, साथ ही साथ जो ताइवान जल संधि है उसको भी जो है क्रॉस किया गया, तो इनको हम कह सकते हैं एग्रेसिव एक्ट्स, कि ये जो गतिविधियां थी, ये जो एक्शन थे चाइना के, ये बड़े ही आक्रामक थे। दैट कुड हैव, देखो कुड हैव और प्लस V3, कुड हैव प्लस V3, इसका मतलब है ऐसा हो सकता था। तो ये कुछ ऐसी गतिविधियां थी चाइना की, दैट कुड हैव ईजिली लेड टू, देखो लीड की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है लेड, इसका मतलब है कारण बनना। ये ऐसी गतिविधियां थी जो आसानी से कारण बन सकती थी, किस चीज़ का, अनइंटेंडेड एस्केलेशन। देखो अनइंटेंडेड, एक शब्द होता है हमारे पास इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, और इंटेंड करने का मतलब होता है जो आप इरादतन करते हो। लेकिन अगर हम किसी चीज़ के लिए कहें अनइंटेंडेड, तो अनइंटेंडेड का मतलब हुआ जिसकी प्लानिंग नहीं की गई थी। एस्केलेशन का मतलब है सिचुएशन का और ज़्यादा तनावपूर्ण हो जाना, परिस्थिति का और ज़्यादा हिंसक हो जाना। तो कुल मिला के चाइना के द्वारा ये जो गतिविधियाँ की गई, इनके परिणाम क्या हो सकते थे, इनके परिणाम हो सकते थे कि सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ सकती थी, सिचुएशन जो है और ज़्यादा ख़राब हो सकती थी, है ना। अनइंटेंडेड एस्केलेशन, सिचुएशन और ज़्यादा बढ़ सकती थी और ज़्यादा तनावपूर्ण हो सकती थी। दैट से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो उसका मतलब यह बात की, दैट दे डिडंट लीड टू एनी इंसिडेंट्स, यह तथ्य या यह बात कि चाइना के द्वारा जो गतिविधियां की गई वे कारण नहीं बनी, है ना। यानी कि किसी भी तरह की ऐसी इंसिडेंट हमें देखने को नहीं मिला, किसी तरह की अनप्लेजेंट घटना हमें देखने को नहीं मिली। इज़ क्रेडिट टू, तो इस बात का श्रेय किसको जाता है, क्रेडिट का मतलब है श्रेय, टू द सोबर रिस्पॉन्स। देखो सोबर का मतलब होता है बहुत ही गंभीर, बहुत ही संतुलित, बहुत ही बैलेंस्ड, टू द सोबर रेस्पॉन्स फ्रॉम ताइवान्स मिलिट्री। कुल मिला के किसी भी तरह की जो है एक अनयूजुअल घटना हमें नहीं देखने को मिली, इसका क्रेडिट जाता है ताइवान की मिलिट्री को, जिसने बहुत ही संयमित, संतुलित और गंभीर प्रतिक्रिया दी। क्या कहा ताइवान की मिलिट्री ने, विच सेड, ताइवान की मिलिट्री ने कहा, इट, यहाँ पे इट आया है ताइवान की मिलिट्री के लिए, मॉनिटर्ड का मतलब होता है निगरानी करना, चाइनास एक्सरसाइजेस, ताइवान की मिलिट्री ने कहा कि भाई हमने, ताइवान की मिलिट्री ने कहा कि उसने, यहाँ पे उसने का मतलब है ताइवान की मिलिट्री ने, यानी कि ताइवान की मिलिट्री ने जो चाइना की गतिविधियाँ थी उनकी निगरानी की। सम ऑफ विच, यहाँ पे सम ऑफ विच आया है, जो चाइना की गतिविधियाँ थी ना उनमें से कुछ, वर हेल्ड आयोजित करना किसी चीज़ को या आयोजित होना, विद इन 12 नॉटिकल माइल्स। देखो नॉटिकल माइल्स, जो समुद्री दूरी मापी जाती है ना उसको मापने की इकाई है ये नॉटिकल माइल, है ना।
12 नॉटिकल माइल्स ऑफ ताइवान, कि चाइना के द्वारा जिन गतिविधियों को अंजाम दिया गया उनमें से कुछ गतिविधियां कहाँ हुई, कुछ गतिविधियां हुई ताइवान का जो क्षेत्र है उससे सटे हुए क्षेत्र में, और बिल्कुल ताइवान से मतलब 12 नॉटिकल मील्स की दूरी में चाइना ने इन घटनाओं को अंजाम दिया। बट चोज टू नाइदर एंगेज चाइनीज़ एयरक्राफ्ट। तो देखो चाइना ने इतनी पास आकर जो है अपने सैन्य गतिविधियों को अंजाम दिया, यानी कि बिल्कुल ताइना की सीमा क्षेत्र में जो है इन घटनाओं को अंजाम दिया। बट चोज, लेकिन फिर भी जो ताइवान मिलिट्री है उसने किस बात को चुना, नाइदर एंगेज, एंगेज का मतलब है यहाँ पे शामिल होना, चाइनीज़ एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट का मतलब हो गया विमान, एंड वारशिप, वारशिप का मतलब हो गया आपके युद्ध जहाज, युद्धपोत। लेकिन ताइवान की मिलिट्री ने इस बात को चुना कि ताइवान की मिलिट्री किसी भी रूप में चाइना के जो जहाज है या फिर विमान है उनके साथ लड़ाई में शामिल नहीं हुई। नॉर, और न ही, नॉर शूट डाउन मिसाइल। देखो शूट डाउन का मतलब होता है किसी को निशाना लगा के नीचे गिरा देना, उसको बोलते हैं शूट डाउन, और न ही ताइवान ने चाइना की मिसाइल जो है उनको शूट डाउन किया। इफ़ द ड्रिल्स वर सर्टेनली प्रोवोकेटिव, चाइना's justification is that they were a needed response. If the drills, कि ये जो सैन्य अभ्यास चाइना के द्वारा किया गया, ये जो गतिविधियां चाइना के द्वारा की गई, देखो प्रोवोकेटिव का मतलब होता है उकसाने वाली, भड़काने वाली, है ना, उसको बोलते हैं प्रोवोकेटिव। कि अगर ये जो गतिविधियां चाइना के द्वारा की गई अगर ये निश्चित रूप से उकसाने वाली होती, है ना, कि भाई मान लो कि अगर ये निश्चित रूप से उकसाने वाली थी, चाइना ने ये जस्टिफिकेशन दिया है। जस्टिफिकेशन का मतलब है स्पष्टीकरण। भाई चाइना का कहना है, क्या कहा है चाइना ने, इज़ दैट दे वर अ नीडेड रिस्पॉन्स। चाइना ने कहा कि ये जो गतिविधियाँ हमने की हैं ये एक प्रतिक्रिया थी जिसकी की ज़रूरत थी, है ना, यानी कि चाइना ने कहा कि भाई ये प्रतिक्रिया देना जरूरी था। क्यों, टू ड्रॉ, यहाँ पे ड्रॉ का मतलब है खींचना, निर्धारित करना, है ना, टू ड्रॉ अ रेड लाइन, एक सीमा रेखा खींच देना, है ना। टू ड्रॉ अ रेड लाइन का मतलब है कि भाई एक मतलब बहुत ही चेतावनी देती हुई सीमा रेखा खींच देना। आफ्टर व्हाट बीजिंग हैज सीन एज नीडलेस अमेरिकन प्रोवोकेशन, आफ्टर व्हाट बीजिंग हैज सीन, कि भाई चाइना ने ये कहा कि हमने ये देखा है, चाइना ने कहा कि बीजिंग इस बात को देख चुका है, चाइना इस बात को देख चुका है, नीडलेस का मतलब है अनावश्यक, अमेरिकन प्रोवोकेशन, कि अमेरिका ने चाइना और ये जो ताइवान क्षेत्र है इस क्षेत्र में अमेरिका ने जो है अनावश्यक प्रोवोकेशन को बढ़ावा दिया है। प्रोवोकेशन का मतलब है उकसाना, भड़काना, यानी कि अमेरिका के प्रोवोकेशन के कारण क्या हुआ, दैट ट्रिगर, ट्रिगर का मतलब है किसी चीज़ की शुरुआत कर देना, दिस एंटायर क्राइसिस, एंटायर का मतलब है पूरा, कंप्लीट, और क्राइसिस का मतलब है संकट, कि ये जो पूरा की पूरा संकट शुरू हुआ, इस संकट की शुरुआत हुई, क्यों हुई संकट की शुरुआत, चाइना का कहना है कि इस संकट की शुरुआत हुई अनावश्यक अमेरिकन प्रोवोकेशन के कारण, यानी कि अमेरिका ने इस सिचुएशन को बढ़ावा दिया। तो चाइना ने ये स्पष्टीकरण दिया है कि भाई जब अमेरिका ने इस सिचुएशन को इतना ज़्यादा भड़काया तो फिर बीजिंग के लिए ये ज़रूरी हो गया था कि बीजिंग जो है इस तरह के सैन्य अभ्यास के माध्यम से एक चेतावनी के रूप में जो है रेड लाइन निर्धारित करे। द अगस्त 3 विजिट ऑफ यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी, देखो टू ताइवान, 3 अगस्त को क्या हुआ कि जो यूएस की हाउस स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी, इन्होंने ताइवान में विजिट किया 3 अगस्त को। अब ये जो विजिट था नैन्सी पेलोसी का ताइवान में, द फर्स्ट सच हाई लेवल एंगेजमेंट इन 25 ईयर्स, कि पिछले 25 सालों में पहली बार इतना ज़्यादा उच्च स्तरीय एंगेजमेंट हमें देखने को मिला ना। एंगेजमेंट का मतलब है कि भाई आप कह सकते हो कि एक उच्च स्तरीय एक मीटिंग हुई है ना, आप ये कह सकते हो।
तो ये जो विज़िट किया गया नैन्सी पेलोसी के द्वारा, तो ये जो विज़िट था वाज इन चाइनास व्यू, ये विज़िट, ये वाज यहाँ पे आया है विज़िट के लिए, इन चाइनास व्यू, ये जो विज़िट था, ये जो दौरा जो नैन्सी पेलोसी के द्वारा किया गया, वह चाइना के ओपिनियन के अनुसार फर्दर, फर्दर का मतलब है और ऐड करना, आपने कुछ कहा और ऐड करना चाहते हो तो उसको हम कहेंगे फर्दर एविडेंस। तो चाइना ने कहा कि नैन्सी पेलोसी का 3 अगस्त को ताइवान में विजिट करना इस बात का और ज़्यादा प्रमाण था ऑफ वाशिंगटन होलोइंग आउट इट्स कमिटमेंट। होलो आउट का मतलब होता है खोखला करना किसी चीज़ को, होलोइंग आउट इट्स कमिटमेंट का मतलब होता है प्रतिबद्धता, डेडिकेशन टू वन चाइना पॉलिसी। कि कुल मिला के चाइना ने कहा कि भाई, चाइना का व्यू ये था, चाइना का ओपिनियन ये था कि भाई कि वन चाइना पॉलिसी, कि चाइना की जो वन चाइना पॉलिसी है, इसके प्रति अमेरिका ने जो प्रतिबद्धता दिखाई है उसका खोखलापन उजागर हो जाता है इस चीज़ से। ये जो नैन्सी पेलोसी ने विजिट किया ना ताइवान में, तो चाइना का ये मानना था कि नैन्सी पेलोसी ने अभी हाल ही में ये जो विजिट किया, ये इस बात का एक बार फिर से प्रमाण है कि अमेरिका ने जो प्रतिबद्धता दिखाई है वन चाइना पॉलिसी के प्रति, वह प्रतिबद्धता जो है वो खोखली है या फिर वो खोखली हो रही है ना। आगे देखते हैं। एज द डस्ट सेटल्स नाउ, कि भाई ठीक है, अब सारा काम हो गया, नैन्सी पेलोसी जो है वो विज़िट करके जो है लौट गई। इसके अलावा चाइना ने अपने युद्ध अभ्यास को अंजाम दे लिया। अब एज द डस्ट सेटल्स नाउ, द डस्ट सेटल्स, इसका मतलब क्या होता है कि भाई सिचुएशन जो है धीरे धीरे अब शांतिपूर्ण हो रही है। एज द डस्ट सेटल्स नाउ का मतलब है कि ये जो स्थिति तनावपूर्ण बन गई थी अब वापस धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है, शांत हो रही है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सी, तो ऐसी सिचुएशन में इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सी, ये देखना कठिन है, वाट ऑल 3 पार्टीज़, की ये जो तीनों पक्ष हैं अमेरिका, ताइवान और चाइना, विल अल्टीमेटली गेन। अब ये देखना कठिन है कि ये जो तीनों पक्ष हैं इनको फाइनली क्या फ़ायदा होगा फ्रॉम अ विज़िट, इस दौरे से, है ना, कि नैन्सी पेलोसी के द्वारा ये जो दौरा किया गया, इस दौरे से फाइनली फ़ायदा क्या होगा इन तीनों पक्षों को। दैट अपीयर्स, यहाँ दैट आया है इस दौरे के लिए, दैट अपीयर्स टू हैव बीन, कि ये जो दौरा है ऐसा प्रतीत होता है, टू हैव बीन ड्रिवन, ये जो दौरा है ये चालित रहा है, मोर बाय, मोर का मतलब है अधिक, कि भाई ये जो विज़िट किया गया ना, अगर हम देखें तो ये जो विज़िट किया गया था इसको, है ना, किस बात ने ड्राइव किया, किस बात ने चलाया, किस बात ने प्रेरित किया, तो इस बात को, इस दौरे को प्रेरित किया, इस चीज़ ने अधिक किया, किस चीज़ ने, मोर बाय मिस पेलोसीज पॉलिटिकल इंक्लिनेशन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना देन, देन का मतलब है की तुलना में, है ना, कि तो ये जो दौरा था ये किस चीज़ से ज़्यादा प्रभावित था, मिस पेलोसी का जो राजनीतिक रुझान है, इंक्लिनेशन का मतलब होता है रुझान, आपकी टेंडेंसी। तो कुल मिला के ये जो दौरा था ये ज़्यादा किस चीज़ से प्रभावित था, मिस पेलोसी के राजनीतिक रुझान से। देन एनी वेल कंसिडर्ड लॉन्ग टर्म का मतलब हुआ लंबी अवधि, स्ट्रेटजिक, है ना, रणनीतिक, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है आपके गोल्स, आपके उद्देश्य। तो वेल कंसिडर्ड का मतलब है जिस पर आपने अच्छी तरीके से विचार किया है, अच्छी तरह से सोचा है। तो ठीक तरह से सोचे विचारे रणनीतिक उद्देश्य की बजाय, है ना, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव्स का मतलब हुआ कि अच्छी तरह से सोचे विचारे लंबी अवधि के रणनीतिक उद्देश्यों की बजाय ये जो विजिट था, ये विजिट मिस पेलोसी के राजनीतिक रुझान से ज़्यादा संबंधित है ना, है ना। इस चीज़ ने ये जो दौरा था इस चीज़ को किस बात ने प्रेरित किया, इस दौरे को प्रेरित किया मिस पेलोसी के राजनीतिक इंक्लिनेशन ने। आगे देखते हैं। इट इज़ थस, इस प्रकार से, इस थस का प्रयोग करते हैं हम, इस प्रकार से, इट इज़ थस नॉट हार्ड, इस प्रकार से ये देखना कठिन नहीं है,
टू सी, इट इज़ नॉट हार्ड टू सी वाई, कि क्यों, इवन यहाँ तक कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन एंड द यूएस मिलिट्री, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और जो अमेरिकी सेना है, हैड क्वेश्चनड, इन्होंने भी चेतावनी दी थी अगेंस्ट अ ट्रिप, कि ये जो ट्रिप है, ये जो दौरा है, ये जो यात्रा है, नैन्सी पेलोसी की ये जो यात्रा है, इस यात्रा के खिलाफ जो बाइडन और अमेरिकी सेना ने भी चेतावनी दी थी। इस ट्रिप के बारे में कहा था दैट ब्रिंग्स नो लास्टिंग, कि भाई ये एक ऐसी ट्रिप है जो लाती है क्या, नो लास्टिंग। देखो लास्टिंग का मतलब है टिकने वाली, नो लास्टिंग नहीं टिकने वाली, नो लास्टिंग स्ट्रेटजिक बेनिफिट्स फॉर वाशिंगटन, दैट ब्रिंग्स, कि भाई ये ट्रिप जो कि किसी भी तरह का अमेरिका के लिए है ना, जो कि वाशिंगटन के लिए कोई स्थायी रणनीतिक लाभ नहीं लाती है ना, यानी कि इस ट्रिप से जो है कोई खास फ़ायदा अमेरिका को नहीं हुआ। तो इस ट्रिप के अगेंस्ट नैन्सी पेलोसी को जो बाइडन और यूएस मिलिट्री ने चेतावनी दी थी। फॉर ताइवान्स 23 मिलियन पीपल, ताइवान के जो 23 मिलियन लोग हैं और जो ताइवान के प्रेसिडेंट हैं साई इंगवेन, अगर हम उनके लिए बात करें कि इस दौरे का क्या मतलब था, द रेयर, रेयर का मतलब है जो बहुत ही कम, विरल, द रेयर, हाई प्रोफाइल का मतलब हुआ कि भाई एक बहुत ही उच्च स्तरीय है ना, हाई प्रोफाइल फॉरेन विजिट। तो ताइवान के जो राष्ट्रपति हैं और ताइवान की जो जनता है उनके लिए किसी हाई प्रोफाइल विदेशी व्यक्ति ने ये दौरा किया है ना, तो ये जो हाई प्रोफाइल व्यक्ति का दौरा है वाज नो डाउट वेलकम, इसमें कोई शक नहीं है कि ये दौरा एक स्वागतपूर्ण था। इन द फेस ऑफ, इन द फेस ऑफ का मतलब होता है व्हेन कन्फ्रंटेड विथ, जब आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन का सामना करते हो ना तो उसको बोलते हैं के सामने, है ना, इन द फेस ऑफ। इंक्रीजिंग का मतलब है बढ़ता हुआ, ग्लोबल आइसोलेशन, आइसोलेशन का मतलब होता है पृथक्करण, आपको बिल्कुल अलग कर दिया गया, आपको बिल्कुल पृथक कर दिया गया। तो ताइवान के साथ क्या हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है क्या, वैश्विक पृथक्करण बढ़ता जा रहा है। ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ चाइनाज प्रेशर, कि चाइना के दबाव के कारण ताइवान को वैश्विक पृथक्करण लगातार झेलना पड़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जब एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति के द्वारा ताइवान का विज़िट किया गया तो ताइवान के लिए ये बात जो है स्वागतपूर्ण थी। लेकिन दैट शॉर्ट टर्म बेनिफिट में, लेकिन ये जो छोटी अवधि का फ़ायदा ताइवान को नैन्सी पेलोसी के विजिट से हुआ, हाउएवर का मतलब है हालांकि, बी ऑफसेट, ऑफसेट का मतलब है काउंटर बैलेंस कर देना किसी चीज़ को, है ना, कि भाई मान लो कोई घटना हुई, उस घटना से आपके 5 पॉइंट बढ़ गए, लेकिन उसी घटना से आपके 5 पॉइंट घट भी गए, तो ये जो है ना सिचुएशन क्या हुआ कि मामला बराबर हो गया। तो ऑफसेट का मतलब है बिल्कुल बराबर हो जाना, कि जो प्रोग्रेस हुई उतनी ही गिरावट आ गई। मान लो आपने किसी कंपनी का शेयर खरीद रखा है, वो 5 पॉइंट बढ़ गया और दूसरा जो शेयर है आपका वो 5 पॉइंट घट गया, तो फ़ायदा तो आपको कुछ नहीं हुआ ना, मामला तो वहीं की वहीं आ गया, तो ऑफसेट हो गया ना मामला। तो ऑफसेट का मतलब होता है काउंटर बैलेंस सिचुएशन को। तो ठीक है, एक शॉर्ट टर्म फ़ायदा ताइवान को हुआ नैन्सी पेलोसी के विजिट से, कि भाई एक प्रोत्साहन जो है ताइवान को मिला कि भाई ठीक है, देखो चाइना के दबाव के बावजूद भी एक उच्च स्तरीय व्यक्ति हमारे देश में आया। लेकिन ये जो फ़ायदा है ना ये बिल्कुल न्यूट्रल हो गया या बराबर हो गया बाय द फैक्ट, इस तथ्य से दैट मिस पेलोसी हैज़ आर्ग्यूएबली लेफ्ट ताइवान। क्यों? क्योंकि देखो जब आप इस शब्द का प्रयोग करते हो ना आर्ग्यूएबली, आर्ग्यूएबली का मतलब होता है कि भाई आपने जो बात कही है उसको आप जो है और ज़्यादा जोर के साथ कहना चाहते हो, यानी कि संभवतया आपको लगता है कि भाई जो स्टेटमेंट आपने दिया है उसको और आप जो है मजबूती से कहना चाहते हो। तो संभवतया मिस पेलोसी का जो विजिट था उसने ताइवान को छोड़ दिया, कैसी हालत में, विथ अ फार वर्स, कहीं अधिक बुरी हालत, स्ट्रेटजिक एनवायरनमेंट, कि अब ताइवान जो है कहीं अधिक बुरी
रणनीतिक हालत में छूट गया है, यानी कि अब ताइवान की सिचुएशन पहले से भी ज़्यादा खराब हो गई है, ठीक है। चाइनास मिलिट्री हैज़ इंडिकेटेड इट्स एक्शन, चाइना की जो सेना है, इंडिकेट का मतलब है संकेत देना, इट्स एक्शंस, चाइनास मिलिट्री हैज़ इंडिकेटेड इट्स एक्शंस हैव नाउ हेराल्डेड, कि चाइना की मिलिट्री ने ये संकेत दिया है कि चाइना की मिलिट्री ने जो भी एक्शन लिए हैं वे इस बात की सूचना देते हैं। हेराल्ड का मतलब होता है एक सूचना देना, है ना, कि भाई आगे जो भविष्य में घटित होने वाला है उसका संकेत देना। अ न्यू नॉर्मल, न्यू नॉर्मल का मतलब है एक नई सामान्य स्थिति इन मिलिट्री एक्टिविटी अक्रॉस द ताइवान स्टेट। अब देखो क्या हुआ कि भाई ये जो नैन्सी पेलोसी के विजिट के बाद चाइना ने समुद्री अभ्यास जो है अंजाम दिया और चाइना की मिलिट्री बिल्कुल ताइवान का जो सीमा क्षेत्र है बिल्कुल उसमें घुस गई। तो ये जो चाइना के एक्शंस थे इन्होंने इस बात का संकेत दे दिया है ना, हेराल्ड का मतलब है कि भाई भविष्य में क्या हो सकता है उसका एक संकेत, एक न्यू नॉर्मल, एक नई नॉर्मल सिचुएशन क्रिएट कर दी चाइना ने। क्या? इन मिलिट्री एक्टिविटी। अक्रॉस का मतलब है के पार द ताइवान स्ट्रेट, कि ये जो ताइवान जल संधि है उसके पार घुसकर चाइना ने ये संकेत दे दिया है कि आगे भी चाइना ताइवान स्ट्रेट जो है इसके पार प्रवेश कर सकती है। अब ये एक नई नॉर्मल सिचुएशन क्रिएट कर दी चाइना ने। ब्रिंगिंग का मतलब है लाते हुए, इट एवर क्लोजर, एवर क्लोजर का मतलब है पहले से कहीं अधिक, टू ताइवान शोर, यानी कि चाइना जो है ना वो बिल्कुल ताइवान के जो समुद्री तट हैं उनके पहले से भी ज़्यादा निकट आ गया है। यानी कि चाइना ने जिन मिलिट्री एक्सरसाइजेस को अभी हाल ही में अंजाम दिया तो उन मिलिट्री एक्सरसाइजेस के माध्यम से चाइना ताइवान का जो समुद्री क्षेत्र है ना उसके अंदर तक घुस गया और बिल्कुल ये मान लो कि ताइवान के जो समुद्री तट हैं बिल्कुल वहाँ तक पहुँच गया, है ना। यानी कि पहले चाइना ने इतना प्रवेश नहीं किया था लेकिन अभी हाल ही में चाइना इस हद तक प्रवेश कर गया और एक तरीके से चाइना ने नई नॉर्मल सिचुएशन को स्थापित कर दिया। यानी कि भविष्य में भी अब चाइना यहाँ तक तो आ ही सकता है। बीजिंग एंड वाशिंगटन, कि चाइना और अमेरिका की अगर हम बात करें मीनवाइल इसी बीच आर लेफ्ट। अब ये किस स्थिति में, देखो हम बोलते हैं ना कि भाई ये दोनों देश जो हैं आर लेफ्ट, यानी कि अब ये दोनों देश इस स्थिति में छूट गए हैं। पिकिंग अप द पीसेस, पिक अप द पीसेस का मतलब होता है कि जो सिचुएशन बिगड़ गई है उसको नॉर्मल करने की कोशिश करना, उसे नॉर्मल करना। आर पिकिंग अप द पीसेस ऑफ एन ऑलरेडी स्ट्रेंड का मतलब है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तनावपूर्ण रिलेशनशिप। अमेरिका और चाइना के बीच पहले से ही जो तनावपूर्ण संबंध हैं इनको नॉर्मल करने की सिचुएशन में अब दोबारा से चाइना और अमेरिका हैं। यानी कि अब देखो पहले से ही हम देख रहे थे कि चाइना और अमेरिका के बीच में सिचुएशंस तनावपूर्ण बनी हुई थी और अब ये जो ताइवान की घटना हुई इसके बाद से फिर दोनों देश इस हालत में छूट गए हैं कि अपनी जो तनावपूर्ण स्थिति है उसको जो है नॉर्मल करने का प्रयास करें। दैट इज़ नाउ टीटरिंग। अब ये दैट आया है यहाँ पे तनावपूर्ण रिलेशनशिप के लिए, अमेरिका और चाइना के बीच जो तनावपूर्ण रिलेशनशिप है उसके लिए आया है दैट, है ना। दैट इज़ नाउ टीटरिंग ऑन। देखो यहाँ पे ये जो टीटर आया है इस टीटर का मतलब होता है लड़खड़ाना, यानी कि अमेरिका और चाइना की जो रिलेशनशिप है वह लड़खड़ा रही है, डगमगा रही है। ऑन द एज, एज का मतलब होता है बिल्कुल किनारा, ऑफ एन एबिस, और एबिस का मतलब होता है बिल्कुल रसातल, है ना, बिल्कुल एक खाई उसको आप कह सकते हो। अब देखो अगर हम किसी सिचुएशन के लिए कहें कि किसी सिचुएशन के लिए आप कहो क्या, ऑन द एज ऑफ एबिस, इसका मतलब है कि जो सिचुएशन है ना वो बिल्कुल एकदम किनारे पे है और सिचुएशन जो है ना बहुत ही ज़्यादा बिगड़ सकती है ना। बिल्कुल सिचुएशन जो है, सिचुएशन की स्थिति ऐसी है, ऐसी सिचुएशन है कि वो सिचुएशन किसी भी टाइम पे बहुत ही खतरनाक सिचुएशन बन सकती है ना, बहुत ही डरावनी सिचुएशन बन सकती है। ये मतलब होता है इसका। ऑन द एज ऑफ एन एबिस या ऑन द ब्रिंक ऑफ एन एबिस पे होने का मतलब है कि
बिल्कुल आप ऐसी सिचुएशन में हो कि अब आप जो है एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में एंटर करने वाले हो, है ना, कि एक आपदा निर्मित हो सकती है, एक डिज़ास्टर जो है खड़ा हो सकता है। तो कुल मिला के अमेरिका और चाइना का रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल लड़खड़ा रहा है और किसी भी समय एक खतरनाक सिचुएशन में एंटर कर सकता है। यानी कि इनके जो संबंध है दोनों देशों के वो बिल्कुल रसातल में जा सकते हैं। द फोकस, अब ये जो दोनों देश हैं इनका ध्यान इस बात पे केंद्रित होना चाहिए, मस्ट नाउ टर्न, अब फोकस जो है इस बात की तरफ मुड़ना चाहिए, फोकस इस बात की तरफ होना चाहिए, टू कूलिंग द टेम्परेचर। यहाँ पे कूलिंग द टेम्परेचर का मतलब हुआ कि ये जो सिचुएशन है, यानी कि ये जो तनावपूर्ण माहौल है, इस तनावपूर्ण माहौल को शांत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। डूइंग सो, ऐसा करना, यानी कि सिचुएशन को नॉर्मल करना, सिचुएशन को शांत करना, विल बी ईजियर सैड देन डन। देखो, ईजियर सैड देन डन इसका मतलब है कि कहना आसान है, करना कठिन है। तो ऐसा करना, ऐसा करने का मतलब है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना डूइंग सो, इस डूइंग सो का मतलब है सिचुएशन को नॉर्मल करना। तो सिचुएशन को नॉर्मल करना, ये कहना तो आसान है लेकिन करना कठिन होगा। क्यों? विथ द लो लेवल्स ऑफ ट्रस्ट, क्यों? क्योंकि जो चाइना है और अमेरिका है इनके बीच में जो विश्वास है उसका स्तर और लो हो गया है, उस जो ट्रस्ट है ना इन दोनों देशों के बीच में उसमें और ज़्यादा गिरावट आई है। बिटवीन द वर्ल्ड्स टू बिगेस्ट पावर्स, विश्व की जो दो शक्तिशाली ताकत हैं इनके बीच में जो विश्वास है उस विश्वास में गिरावट आई है, और इस गिरावट के कारण जो तनावपूर्ण सिचुएशन है उसे नॉर्मल करना कठिन होगा, है ना। कहना तो आसान है लेकिन इसे ऐसा कर पाना कठिन होगा। इन रिस्पॉन्स टू का मतलब है प्रतिक्रिया देते हुए, इन रिस्पॉन्स टू मिस पेलोसी's विजिट, कि मिस पेलोसी का ये जो ताइवान दौरा था इसको प्रतिक्रिया देते हुए चाइना ने क्या कहा, बीजिंग लास्ट वीक, बीजिंग ने पिछले सप्ताह क्या कहा, सैड इट विल कट ऑफ का मतलब है समाप्त कर देना, इट विल कट ऑफ मिलिट्री चैनल्स, यहाँ पे मिलिट्री चैनल से मतलब हुआ एक तरीके से सैन्य संवाद, मिलिट्री चैनल्स विथ वाशिंगटन। मिस पेलोसी के दौरे के कारण चाइना ने अमेरिका को पिछले सप्ताह ये स्पष्ट कर दिया कि वह अमेरिका की जो सेना है उसके साथ में जो भी बातचीत होनी थी ना, बाय कैंसलिंग 3 की डायलॉग मैकेनिज्म का मतलब है सिस्टम, कि भाई क्या था कि 3 महत्वपूर्ण बातचीत जो है होनी थी अमेरिका और चाइना की मिलिट्री के बीच में, और अब इस चाइना ने क्या किया है, इसको कैंसिल कर दिया है ना, उसको कैंसिल करते हुए। और ये जो काम हुआ है दैट टू, ये एक ऐसे समय पे हुआ है एट अ टाइम ऑफ हाइटन्ड मिलिट्री टेंशंस, हाइटन्ड का मतलब है और ज़्यादा बढ़ी हुई, कि चाइना और अमेरिका के बीच में जो तनाव है वो और ज़्यादा बढ़े हुए हैं, और ऐसे समय में ज़रूरी था कि दोनों देश की सेना जो है बात करके सिचुएशन को नॉर्मल करने का प्रयास करती, लेकिन नैन्सी पेलोसी के विजिट के कारण चाइना ने अब इस बात को जो है स्पष्ट कर दिया है, उसने क्या है, कट ऑफ कर दिया है, बंद कर दिया है इस मामले को। चाइना ने कहा है कि भाई अमेरिका की सेना के साथ ये जो 3 मुख्य वार्ताएं होनी थी उन्हें हम नहीं करेंगे। वार, इट इज़ सैड का मतलब है ऐसा कहा जाता है। तो युद्ध जो है उसके संबंध में ऐसा कहा जाता है कि वार इज़ टू इम्पोर्टेंट टू बी लेफ्ट टू द जनरल्स। यहाँ पे जनरल्स, जनरल का मतलब है सेनापति, जो मिलिट्री को लीड करता है ना, जो किसी सेना का जो सेना का सेनापति होता है ना उसको बोलते हैं जनरल। तो देखो इस लाइन का मतलब ये है कि ऐसा कहा जाता है कि युद्ध कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होते हैं, यानी कि युद्ध इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि उन्हें सिर्फ जनरल्स के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, यानी कि युद्ध जो हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ जो मिलिट्री लीडर है उनके भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। द सेम में बी सेड, और ये जो बात कही जाती है ना कि वार इज़ टू इम्पोर्टेंट टू बी लेफ्ट टू द जनरल्स, इसी बात को कहा जा सकता है, एक अन्य संदर्भ में कहा जा सकता है, द सेम में बी सेड ऑफ रिलेशंस, रिलेशंस बिटवीन नेशंस, कि
यही बात दो देशों के बीच के जो संबंध हैं उनके संबंध में भी कही जा सकती है। क्या कहा जा सकता है? दे, यहाँ पे दे आया है रिलेशंस बिटवीन नेशंस के लिए। दे आया है यहाँ पर रिलेशंस बिटवीन नेशंस, कि देशों के बीच में जो संबंध होते हैं शुड नॉट बी हॉस्टेज। देखो हॉस्टेज का मतलब क्या होता है? बंधक होना। हॉस्टेज का मतलब है कि कोई सिचुएशन या कोई व्यक्ति किसी अन्य के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। तो दो देशों के बीच के जो संबंध हैं वे कंट्रोल नहीं किए जाने चाहिए टू पर्सनल एम्बिशंस ऑफ पॉलिटिशियंस, कि जो राजनेता हैं जो राजनेता हैं उनकी जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं उनके द्वारा दो देशों के जो संबंध हैं वे कंट्रोल नहीं होने चाहिए। जैसा कि हम युद्ध के संबंध में कह सकते हैं कि युद्ध जो है सिर्फ मिलिट्री लीडर्स के भरोसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए, ठीक वही बात हम राजनेताओं के संबंध में भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि जो दो देशों के संबंध हैं उन्हें राजनेताओं की जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं उन पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो देशों के बीच जो संबंध हैं वे इस चीज़ से कंट्रोल हों। वे इस चीज़ से, किस चीज़ से कंट्रोल हों? पर्सनल एम्बिशंस ऑफ पॉलिटिशियंस।